काले जादू का तिलस्म या विज्ञान का खेल। घर में लग रही रहस्यमय आग, मजबूरन बुलाए तांत्रिक, ट्रैक्टरों से आग पर पा रहे काबू। आखिर क्या है इस घटना का रहस्य? चूरू जिले के सादुलपुर तहसील के भैंसली गांव के स्थानीय लोग इन दिनों खूब डरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ के एक घर में अचानक से जहाँ तहाँ आग लग जाती है। बुझाने से और भड़क उठती है। तांत्रिक भी फेल हो चुके हैं और विज्ञान भी इस घटना के आगे अपने घुटने टेक रहा है। क्या विज्ञान की प्रगति के युग में भी हम अप्राकृतिक घटनाओं पर विश्वास करने के लिए मजबूर हो गए? एक अलौकिक घटना के कारण भैंसली गांव के स्थानीय लोग एक रहस्यमय आग से दहशत में है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एक घर में रहस्यमय तरीके से बार बार आग लग जाती है। भैंसली गांव में भूप सिंह पुत्र स्वर्गीय सुमेर सिंह जाट के घर के कपड़ों और फर्नीचर सहित कई जगह कथित तौर पर पिछले कुछ दिनों से बिना किसी कारण के आग लग जाती है। इससे न केवल संपत्ति का नुकसान हुआ, मजबूरन महाराज फकीरों को बुलाने पर मजबूर होना पड़ा। इन जगहों पर लगे आग, भूप सिंह ने बताया कि हमारे घर पर बेडरूम, रसोई, बैठक, यहाँ तक कि पशुओं के चारे, नौरे और संदूक में भी आग लग गई, जिसको लेकर गांव के लोग काफ़ी दहशत में हैं। रात को भी अचानक आग लग जाने से गांव के दर्जनों लोग पहरे पर रहते हैं, फिर भी आग लग जाती है। एक महीने में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। घर के भूप सिंह ने बताया कि उनकी दादी कस्तूरी पत्नी हरि सिंह 82 वर्ष की मौत हो गई, 1 फरवरी को हो गई, जिसके बाद 13 फरवरी को भूप सिंह के लड़के गर्वित 4 वर्ष की मौत हो गई। उसके बाद 28 फरवरी को भूप सिंह के दूसरे लड़के अनुराग 7 वर्ष की मौत हो गई। सभी की मौत एक बार उल्टी होने के बाद अचानक मौत होने लग गई। भूप सिंह के 2 लड़के थे, दोनों ही काल के शिकार हो गए, जिसके बाद ज़्यादा डर के मारे उड़ी पड़ोसियों की नींद। पड़ोसी ओम प्रकाश ने बताया, 60 साल में हमने पहली बार ऐसा देखा है कि यह एक काला जादू के कारण हो रहा है। उन्होंने बताया कि अलौकिक घटना के डर से रातों की नींद हराम हो चुकी है। घर के अंदर अचानक आग लगने की यह घटना चौंकाने वाली है, जिसमें दिन रात आग जलती रहती है। कभी कभी इसे बुझाने के बाद भी यह फिर से भड़कने लगती है। आग पर काबू पाने के लिए 2 ट्रैक्टरों को मौके पर किया खड़ा। गांव के 60 वर्षीय होशियार सिंह ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए 2 ट्रैक्टरों पर स्प्रे करने की मशीन मौके पर लगाई गई है, लेकिन उनके गांव के रहस्यमय आग लगने का वास्तविक कारण अभी तक पता नहीं चला। मौके पर पहुंची समाज सेवी एडवोकेट गायत्री पुनिया ने कहा कि मैंने मौके पर जाकर आग लगने वाली सभी जगह जाकर देखा। परिवार के लोगों ने बताया, आग जब लगी है पीछे से लगी है, किसी के सामने नहीं लगी। हालांकि आग एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें ईंधन और ऑक्सीजन एजेंट प्रतिक्रिया करते हैं। आग लगने के लिए दहनशील पदार्थ पर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब पर्याप्त ऊष्मा जो श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के सक्षम हो के संपर्क में आता है तो आग पैदा होती है, या फिर जब वस्तु का तापमान ज्वलनांक तक पहुंच जाता है तो वस्तु में आग लग जाती है। लेकिन इस मामले का रहस्य अभी तक उजागर नहीं हो पाया, जो कि एक जांच का विषय है। आखिर क्या इस आग का रहस्य है? ये पहले काम ये देखा है, 60 साल के में कभी ऐसा काम नहीं देखा था। आसपास के गांव में कोई रिश्तेदारी नहीं, कहीं नहीं देखा ऐसा काम। सबसे पहला काम ये देखा है और बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ सारा नहीं लग रहा। जी, ये भैंसली गांव है, राजगढ़ तहसील, जिला चूरू, राजस्थान से। तो ये भूप सिंह का घर है। इसमें पिछले 1 तारीख को इसकी दादी जी का स्वर्गवास हो गया अचानक से। सुबह 6 बजे उसको थोड़ी उल्टी हुई, उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो अचानक उसको मतलब डेथ हो गई। फिर 14 तारीख को जो उसको वो 13 वाले दिन किया, उसके बाद में वो छोटा जो लड़का है उसका मतलब वो भी सुबह 6 बजे बीमार हो गया और उसको हॉस्पिटल में लेके गए तो वो भी खत्म हो गया। और उसके जो 13-14 दिन बाद में 28 तारीख को फिर दोबारा से जो बड़े वाला लड़का था वो अचानक से 6 बजे बीमार हुआ और उसको भी हॉस्पिटल में लेके गए तो वो भी अचानक से उसकी डेथ हो गई। उसके बाद में ये आज 6 दिन हो गए लगभग, उस दिन से आग लग रही है घर में। अंदर कमरों में लग जाती है, कपड़ों में लग जाती है, बाहर तूड़ी तप्पा है जो पशुओं का चारा है उसमें लग जाती है। गांव वाले इकट्ठे होकर बुझाते हैं
और यहाँ पैरने के लिए एक भी कपड़ा इनके तन पे नहा के पैरे तो एक भी कपड़ा नहीं बचा है, सब कपड़े जला दिए हैं। और पीछे जो पशुओं के लिए चारा था वो भी जल के राख हो गया है और ये बड़ा दुखी परिवार है फिलहाल। घटना देखो, हमारे 2 तो बच्चे गए, एक गुड़िया गई हमारी। 28 दिन के अंदर अंदर हमारे 3 मौत हो गई। उसके बाद हमारे घर में आग लगनी शुरू हो गई। ये आग कैसे लग रही है हमें पता नहीं, जगह जगह आग लगती है, कभी रसोई में लग जाती है, कभी कमरे में लग जाती है, कभी बिस्तर में लग जाती है, कभी चारपाई पर लग जाती है। देखिए सर, विज्ञान के अंदर कुछ केमिकल हैं जिनके कारण हवा में आग लगने की संभावनाएं होती है। जैसे एक तो सोडियम है। सोडियम को तो हम कहेंगे खुली हवा में अगर सोडियम को छोड़ेंगे या पानी के संपर्क में आएगा तो उसमें पक्की आग लगेगी, इसीलिए उसको केरोसिन तेल में रखते हैं। दूसरा आता है फास्फोरस। अगर वो कपड़े के अंदर हम डाल देंगे, हवा के संपर्क में आएगा तो तुरंत आग लग सकती है। कोई एक पोटेशियम है, जैसे तो पोटेशियम बहुत ज्वलनशील है, बहुत क्रियाशील आता है, तो उससे भी आग लगने की संभावनाएं होती है। कुछ जैसे अपने गैस वेल्डिंग में पहले पाउडर काम में लेते थे, तो वो पाउडर के अगर पानी संपर्क में आता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उससे भी आग लगने की संभावनाएं होती है। मतलब बिना माचिस भी आग लग सकती है? इसमें बिल्कुल लग अंधविश्वास सकती है। अगर कोई लोग समझते हैं तंत्र क्रिया होती है, वो होती है तो नहीं, शायद ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। ये जो केमिकल मैंने आपको बताया, इनसे हवा से संपर्क में या पानी के संपर्क में आने से आग लग सकती है।